हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आपका फिर से एक बार वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ई जूनियर में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको एक बेसिक मैनर्स जो आपके अंदर होने चाहिए उसके बारे में बताऊंगी और सिखाऊंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे डेली बेसिस में जो बेसिक मैनर्स होते हैं वो क्या हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है से प्लीज एंड थैंक यू, यानी हमेशा कृपया और धन्यवाद बोलिए। मीन्स है कि अगर आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया है तो उसको हमें थैंक यू जरूर बोलना चाहिए, है ना। और जब आपको किसी से कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज करके ही बात करिएगा। जैसे कि किसी से आपको मम्मी से मदद चाहिए तो प्लीज मम्मा गिव मी अ पेंसिल बॉक्स। अगर आप प्लीज बोलते हैं तो वह आपके मैनर्स में आता है, ठीक है बच्चों। और अगर आप थैंक यू बोलते हैं तो सामने वाला भी खुश हो जाता है। तो ये बेसिक मैनर्स होते हैं, प्लीज और थैंक यू। किसी से बात करने से पहले या किसी से कुछ मांगने से पहले प्लीज बोलना चाहिए। और अगर आपकी किसी ने हेल्प करी है तो उसे आपको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैनर्स क्या है। से सॉरी व्हेन यू आर रॉन्ग। मीन्स है गलती होने पर सॉरी बोलो। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है बच्चों, या आपके टीचर हो या आपके पेरेंट्स हो या आपको फ्रेंड हो या आपके कोई भी हो, अगर आपसे मिस्टेक हुई है, आपसे गलती हुई है तो आपको क्या बोलना होता है? सॉरी, है ना बच्चों। तो सॉरी बोलने से जो बात होती है वो खत्म हो जाती है। मतलब जो आपने मिस्टेक की होती है उसके लिए सामने वाला आपको माफ कर देता है। तो ये आपके मैनर्स में आता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गुड बिहेवियर में कहे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा थर्ड मैनर्स क्या है। से एक्सक्यूज मी। मैंने क्या बोला आपसे? एक्सक्यूज मी। किसी को रोकते या बीच में बोलते समय एक्सक्यूज मी कहा जाता है। जैसे कि कोई बात कर रहा है, ठीक है, कोई बड़ा बात कर रहा है और आप बीच में कुछ कहना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, वो फिर बैड मैनर्स में आता है। आपको बोलना होता है से एक्सक्यूज मी, मतलब क्या मैं कुछ कह सकता हूँ या मैं कुछ बोल सकता हूँ, अपनी राय दे सकता हूँ। तो जब आप ऐसे बोलते हैं तो सामने वाला भी आपको सुनना चाहता है। और अगर आप बीच में ऐसे ही बोल देंगे कि नहीं नहीं मेरी बात सुनो, मुझे भी कुछ बोलना है, तो वो बैड मैनर्स में आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये गुड बिहेवियर और गुड मैनर्स में आता है। इसीलिए कभी भी कोई आपके बीच खड़ा हो, ऐसे आपको जाना हो उधर साइड में, तो आप ये नहीं कहेंगे अरे हटो इधर से, नहीं, गलत बात। तो आपको क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। तो इससे क्या होगा, ये आपके मैनर्स में आ जाएगा और सामने वाला भी हट जाएगा आपके सामने से, ठीक है। तो ये हमारे मैनर्स का थर्ड था। अब देखते हैं हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है मैनर्स का। फोर्थ सेंटेंस है बेटा, ग्रीट एवरीवन पोलाइटली, यानी सबको नमस्ते कहना चाहिए। आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है, ठीक है, तो ये मैनर्स होता है कि उसे आप नमस्ते जरूर करें, ठीक है। और अब स्कूल जाते हैं तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या आपका टीचर कहीं भी दिख जाता है तो ये मैनर्स होता है कि आप उनको, अगर शाम हो रही है तो गुड इवनिंग बोल दीजिए, अगर मॉर्निंग में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कह दीजिए, अगर आफ्टरनून आपको मिले हैं तो गुड आफ्टरनून बोल दीजिए, या आप नमस्ते करना चाहते हैं या पैर छूते हैं तो वो भी एक मैनर्स ही होता है, ठीक है बच्चों। तो अभी तो फिलहाल ये मैनर्स इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आप स्कूल जाते हैं तो टीचर हो या आपका फ्रेंड हो, आप से गुड मॉर्निंग कह सकते हैं आराम से। और पेरेंट्स से रात में सोते वक्त आप गुड नाइट भी बोल सकते हैं। ये भी मैनर्स होता है अच्छे बच्चों का, ठीक है। और सभी अच्छे बच्चे हैं आप सब। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा मैनर्स क्या है। आस्क बिफोर टेकिंग समथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी लाइन है बच्चों की। किसी की भी चीज आपको बिना पूछे नहीं छूनी चाहिए। इसका मतलब यही है, किसी की चीज लेने से पहले उससे पूछना चाहिए। ये बहुत ज्यादा मैनर्स में आता है। जैसे मान लीजिए एज एग्जाम्पल किसी का पर्स रखा हुआ है, यानी कि आपकी मदर का भी पर्स रखा हुआ है, तो आपको बिना पूछे टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बैड, अगर आप बिना टच के छूते हैं तो ये बैड मैनर्स होता है। और ये घर से ही सीखा जाता है बच्चों, ठीक है।
तो आपको कोई भी चीज़ हो, किसी के घर जाते हैं या स्कूल जाते हैं या किसी की शॉप में जाते हैं, तो आपको किसी भी सामान को टच नहीं करना है, ठीक है। आपको पूछना है, पहले आप पूछेंगे तब आप उस चीज़ को टच करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप किस औहदे में आते हैं, मतलब कि आप मैनर्स है कि नहीं है आपके अंदर। तो ये मैनर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते बिना पूछे, आपका फ्रेंड भी हो, खास फ्रेंड भी हो, तब भी आप उससे पूछ कर ही ये चीज़ें टच करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा मैनर्स क्या है। नेक्स्ट है लिसन टू टीचर केयरफुली। शिक्षक की बात ध्यान से सुनो, यानी आप जब क्लास में जाते हैं तो टीचर आपसे बोलता है ना, लिसन टू केयरफुली, लिसन टू मी, तो आपको उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। टीचर ही क्यों, पेरेंट्स भी आपके होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, आपके गेस्ट भी आते हैं, आपके फ्रेंड भी आते हैं। मेरा कहना है कि आप सबकी बात सुने। ऐसा ना हो कि घर में पेरेंट्स बुला रहे हैं और आप अपनी ही मगन है, अपनी मस्ती में मगन है। नहीं, अगर आपको कोई बुला रहा है, कॉल कर रहा है आपको, तो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और आप नहीं सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए हर बात को सुनना चाहिए कि आपको कौन बुला रहा है, कौन आपके नॉक कर रहा है, तो आपको तुरंत जा करके देखना चाहिए, है ना। तो इसका मीनिंग ये था, लिसन टू केयरफुली एवरीवन, मतलब सभी की बात को आपको सुनना है, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैनर्स क्या है। शेयर विथ फ्रेंड्स, शेयर विथ फ्रेंड्स। हमें अगर मान लीजिए इसका मीन्स ये है कि हमें अपने दोस्तों के साथ हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। लंच, आपके लिए तो अभी यही सब है ना, लंच है, बॉटल है, या अपना कोई गिफ्ट आपको मिला, या आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो ये आपको शेयर करना चाहिए, है ना। हेल्प करनी चाहिए हमेशा लोगों की, दोस्तों की, अपनों की, है ना, ये करना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये है, दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करें। अगर कोई आपके घर पे आ गया, आपके पास टॉय है, उसके पास नहीं है, तो आपको उससे शेयर करना चाहिए ताकि उसको भी खेलने का मौका मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो ये आपके थे 7 मैनर्स। अब आते हैं नेक्स्ट मैनर्स क्या है हमारा। कीप द क्लासरूम क्लीन। कक्षा को यानी क्लास को क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। तो बच्चों ये तो हर जगह के लिए लागू है, आप क्लास में ही क्यों, आप अपना घर भी साफ रखिए, अपनी रोड भी जहाँ से आप आते जाते वो भी साफ, क्योंकि कोई भी चीज़ खा करके ऐसे रोड पे ऑन द रोड नहीं फेंकना चाहिए, तो वो भी तो गंदगी हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ से आते जाते हैं, क्लास में हैं, हर जगह हमें क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्लीन रखेंगे तो ही हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। तो हमें हर जगह को क्लीन रखना चाहिए। अभी तो फिलहाल आपका था कि कीप द क्लासरूम क्लीन, क्लासरूम में बैठे हैं तो इधर उधर कोई भी चीज़ ना फेंक के डस्टबिन में फेंकिए ना, और घर पर है तो वहाँ पर भी यही करिए। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि इधर उधर फेंकना ज़रूरी है, या सड़क पर कुछ खा रहे हैं तो ऐसे ही ऑन द रोड फेंक दिया, नहीं। आपको हर जगह को मेंटेन करके चलना चाहिए, क्लीन हर जगह ज़रूरी है, क्योंकि जब क्लीन होगा तभी हमारा सिटी या हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैनर्स क्या है। हेल्प योर पेरेंट्स। अब जैसे कि हमें अपने पेरेंट्स की, है ना, अपने पेरेंट्स की छोटे मोटे काम तो हम हाथ बटा सकते हैं ना, जितने बड़े हम हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। जब आप इसको अभी से हैबिट में लाएंगे तो आपके ये लाइफ टाइम चलेगी, तो इसलिए हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। रिस्पेक्ट एल्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल क्या हो रहा है कि हम बड़ों की बातों को इग्नोर कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, उन्हें रिस्पेक्ट, जितनी आप रिस्पेक्ट, टीचर्स को, सभी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट भी आपके मैनर्स में आता है। और अगर आप लोगों का सम्मान करेंगे, आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपकी भी सब रिस्पेक्ट करेंगे और आपसे भी सब प्यार करेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग बस इतना था कि बड़ों का आदर कीजिए, छोटों को भी प्यार दीजिए, और रिस्पेक्ट, जितने मैंने मैनर्स आपको बताए हैं वो सब आप डेली लाइफ में इनको यूज़ करिए। क्योंकि अगर कोई नहीं कर रहा था तो इस वीडियो के थ्रू आप प्लीज़ देखिएगा ध्यान से, और इन मैनर्स को अपनी लाइफ में कंटिन्यू करिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे 10 डेली गुड बिहेवियर एंड मैनर्स कह सकते हैं, इनको आप फॉलो करिएगा।
तो बच्चों ये थे आपके 10 डेली मैनर्स जो कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, और इनको आप अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो के साथ विदा लेती हूँ, और बहुत सारा प्यार आपको। एंड इस वीडियो को लाइक करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू, बाय बाय।